अस्पताल का एक कमरा और कमरे में जिंदगी की आखिरी सांसें गिनती एक लड़की जो अपनों से कहती है, अब बहुत देर हो गई। समय रेत की तरह मुट्ठी से निकल गया। मुझे रू कर मत विदा करो। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मांग में सिंदूर भी है। ये सीन है 21 जनवरी 1992 में आई फिल्म दिल का क्या कसूर का, जिसमें अभिनेत्री दिव्या भारती अपने परिवार वालों की बाहों में दम तोड़ते हुए ये अल्फाज कहती है। इस फिल्म के तकरीबन एक साल बाद अप्रैल 1993 में दिव्या भारती ने असल जिंदगी में भी कुछ इसी तरह अपनों की बाहों में दम तोड़ दिया। मौत के वक्त वो महज 19 साल की थी। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती आज होती तो 50 साल की होती। सिर्फ 2-3 साल का उनका कैरियर रहा है। बावजूद इसके दिव्या की शोहरत, हुनर और उनकी जिंदा दिली के किस्से आज भी जिंदा हैं। दिलखुश, चंचल, चुलबुली, स्वच्छंद, हुनरमंद, कमाल की अभिनेत्री, थोड़ी सी मूडी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, चेहरे पर गजब की कशिश लिए एक लड़की। अगर दिव्या के बारे में कहे गए लफ्जों का वर्ल्ड क्लाउड बनाया जाए तो लगभग हर शख्स ने उनके लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है। 1992 में आई दीवाना दिव्या के कैरियर की बहुत बड़ी हिट थी। दीवाना के निर्माता गुड्डू धनुआ बताते हैं, दिव्या कमाल की एक्टर थी। वन टेक एक्टर, डांस मास्टर सेट पर केवल एक बार स्टेप दिखाते थे और दिव्या तुरंत बोलती थी कि शॉट ले लो। उनको रिहर्सल की भी जरूरत नहीं थी। शिमला में ऐसी दीवानगी की शूटिंग थी और 104 डिग्री बुखार होने के बावजूद दिव्या ने शूट किया था। हमें 3 दिन में गाना खत्म करना था, लेकिन मना करने के बावजूद दिव्या बिना आराम किए शूट करती रही। दिव्या भारती इतने कम वक्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री में थी कि उनके बारे में जानने के लिए बस उनके 2-3 वीडियो इंटरव्यू ही हैं, जिन्हें आप बार बार देखकर उनके शब्दों के मायने तलाशने की नाकाम सी कोशिश कर सकते हैं। मसलन एक पुराने वीडियो इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि उनका एम्बिशन क्या है, तो वो कहती है, सपना टॉप पर पहुंचने का है, लेकिन किसी की मदद नहीं चाहिए। जो भी बनूंगी अपने दम पर बनूंगी। मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है। ये सुनकर एक आत्मविश्वासी, खुददार और महत्वाकांक्षी युवा लड़की की तस्वीर सामने आती है जो दुनिया फतह कर लेना चाहती है। मुंबई में रहने वाली दिव्या मानिक जी कपूर ट्रस्ट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। वहां उनके बैच में फरहान अख्तर और सरमन जोशी भी थे, लेकिन दिव्या की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। दिव्या के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को 2012 में 3 पार्ट का लंबा इंटरव्यू दिया था। इसमें दिव्या की मां ने दिव्या के बारे में खुलकर बात की थी। उनकी मां के मुताबिक दिव्या की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। मैं उसे पढ़ाती थी, लेकिन वो आईने के सामने फिल्म हिम्मत वाला के स्टेप कर रही होती। जितेंद्र उसके फेवरेट हीरो थे और वो उनकी हीरोइन बनना चाहती थी। जब दिव्या स्कूल में थी तभी ऑफर आने लगे थे। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने उन्हें राधा का संगम के लिए साइन किया। दिव्या को घूमना फिरना पसंद था। कीर्ति कुमार उसे छिपा कर रखना चाहते थे, तो दिव्या को निकाल दिया। फिर सतीश कौशिक ने दिव्या का नाम प्रेम के लिए सुझाया, लेकिन बाद में उनका तब्बू से पैचअप हो गया, तो वहां से भी दिव्या निकल गई। सुभाष घई के साथ भी सौदागर में ऐसा ही हुआ। दरअसल हिंदी से पहले दिव्या की तेलुगु फिल्म बॉबिली राजा 1990 में वेंकटेश के साथ रिलीज हुई और जबरदस्त हिट हुई थी। मीडिया से बातचीत के क्रम में दिव्या की पहली फिल्म के निर्देशक बी गोपाल ने बताया, बोनी कपूर ने दिव्या को हमारे प्रोड्यूसर सुरेश बाबू से मिलवाया था। हमने तुरंत उन्हें तेलुगु फिल्म के लिए साइन कर लिया। उसकी तो दिलचस्पी ही नहीं थी फिल्मों में, वो बच्ची थी, उसे शॉपिंग करने का मन होता था। फिर सुरेश बाबू ने दिव्या को प्यार से समझाया कि एक्टिंग पर ध्यान दो और उसके बाद सब कुछ खुद ब खुद मिल जाएगा। वो बहुत प्यारी थी। तेलुगु फिल्म से ही वो बड़ी स्टार बन गई थी और बाद में बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे। तमिल और तेलुगु फिल्में रिलीज होने के बाद राजीव राय ने उन्हें 1992 में विश्वात्मा हिंदी फिल्म में ब्रेक दिया। साल 1992 में एक ही महीने में आई विश्वात्मा, शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर, एक नई हीरोइन की 3 फिल्में लगातार रिलीज हुई। जून 1992 में आई दीवाना, जहां ऋषि कपूर और शाहरुख खान के बीच दिव्या ने सबको उनको नोटिस करने पर मजबूर किया और वो मशहूर हो गई।
दिव्या की लोकप्रियता का अंदाजा फिल्म फेयर मैगजीन की इस लाइन से लगाया जा सकता है। जब सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बलवान आई, दिव्या स्टार बन चुकी थी। वो सुनील शेट्टी की बाइसेप्स से भी मोटी फीस मांगती थी। दिव्या की एक्टिंग के बारे में उनकी मां ने बॉलीवुड हंगामा के इंटरव्यू में बताया था। पहलाज निहलानी की फिल्म 16 और शबनम में दिव्या का सीरियस सीन था, लेकिन दिव्या बैट बॉल खेलने में लगी हुई थी। निर्देशक डेविड धवन ने दिव्या को टोका कि बी सीरियस। दिव्या ने पलटकर कहा कि अगर मेरा मरने का सीन है तो मुझे वाकई मरना पड़ेगा। दिव्या बोली कि आप कैमरा ऑन करो और मेरे से गलती हो गई तो फिल्म छोड़ दूंगी। फिर वो गाना शूट हुआ। तो रूठा तो रूठ गई, इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी। रात को हमने वो शॉट देखा और डेविड की आंखों में आंसू आ गए। निर्माता पहलाज निहलानी दिव्या की मौत के बाद सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में से थे। मीडिया से बात करते हुए निहलानी ने बताया कि मस्ती उसके अंदर भरी हुई थी। एक इमोशनल सीन था फिल्म 16 और शबनम का, पर डायलॉग आते ही वो हंसना शुरू कर देती थी। एक बार तो 32 टेक हो गए पर उसका हंसना बंद नहीं हुआ, लेकिन काम के प्रति समर्पित थी। शूटिंग के दौरान उसके पैर में चोट लग गई, पर पैकअप करने नहीं दिया मुझे। एक सीन करती रही। दरअसल पैर में कील चुभी हुई थी। मैंने सुबह की शूट कैंसिल कर दी थी, पर वो सुबह 6 बजे हाउस कीपिंग से चाबी लेकर मेरे कमरे में आ गई और शूट करवाया। दीवाना के निर्देशक गुरु धनुआ कहते हैं कि काम के वक्त वो कमाल करती थी और काम के बाहर शरारतें। वे बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शरारती थी। हम लोग दीवाना के लिए ऊटी में पायलिया गाना शूट कर रहे थे। शॉट से पहले सब ताश खेल रहे थे। निर्देशक और ऋषि कपूर कुर्सियों पर बैठे थे। कोई खाली कुर्सी नहीं थी, तो दिव्या ऋषि जी की गोद में बैठ गई और उनके साथ मस्ती करने लगी। ऋषि जी ने दिव्या से कहा, पता है तुम करीब 18 साल की हो और मैं 39 साल का, करीब 21 साल बड़ा हूँ। पर दिव्या की शरारतें जारी रही। दिव्या के बारे में फोटोग्राफर आरटी चावला ने बताया कि दिव्या का जन्मदिन था। जब भी कोई सितारा आता तो दिव्या उत्साहित होकर मुझसे कहती, चावला अंकल मेरा फोटो जैकी श्रॉफ के साथ खींच दो। कभी कहती मेरा फोटो गोविंदा के साथ खींच दो। पर आखिर के दिनों में दिव्या का नेचर कुछ बदल गया था। उन दिनों महबूब स्टूडियो में फिल्म रंग की शूटिंग चल रही थी। मैंने उन्हें हाय कहा, पर दिव्या ने जवाब नहीं दिया। मैं काफ़ी हैरान हुआ। उसी दौरान दिव्या की निजी जिंदगी में काफी कुछ चल रहा था, खासकर जब खबर आई कि दिव्या ने निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली है। तब दिव्या सिर्फ 18 साल की थी। 16 और शबनम के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। दिव्या की मां के इंटरव्यू के मुताबिक शुरुआत में परिवार शादी से खुश नहीं था, लेकिन बाद में सबने स्वीकार कर लिया। 5 अप्रैल 1993 की रात को दिव्या की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया था। उस रात क्या क्या हुआ, इसका ब्यौरा तब से लेकर अब तक अनगिनत बार अखबारों में अपने अपने हिसाब से छप चुका है। लेकिन दिव्या के माता पिता ने अपने इंटरव्यू में जो कहा वो ये है। उस शाम दिव्या ने कहा, मुझे खुद का घर लेना है। हम सब घर देखने गए। रात में फ़ोन आया कि नीता लूला घर पर हैं और कॉस्ट्यूम देखने हैं। मैं रास्ते में उतर गया और दिव्या का भाई उसे छोड़ने गया। दिव्या के घर में हमारी मेड नीता लूला और उनके पति थे। 15 मिनट बाद फ़ोन आया कि दिव्या बालकनी से गिर गई। वो शरारती थी, मस्ती मस्ती में दुर्घटना हो गई होगी। आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी वो। कौन मारेगा उसको और क्यों? उस सुबह का जिक्र करते हुए फिल्म फोटोग्राफर आरटी चावला बताते हैं, मेरा बेटा और मैं अंतिम संस्कार पर पहुंचे तो दिव्या भारती को लिटाया हुआ था, लाल चुनरिया के साथ। मैं दिव्या को देखता ही रह गया और रो रहा था। किसी को नहीं पता था कि मेरा और दिव्या का कितना गहरा रिश्ता था। बतौर फोटोग्राफर मजबूरी में अंतिम संस्कार की फोटो भी खींच रहा था। फिल्म पत्रकार रहे ट्राय रायबेरिया ने दिव्या की मौत के बाद स्टार डस्ट में लेख लिखा था, ट्रेजेडी दैट शुक द नेशन ब्लो बाय ब्लो अकाउंट। इस आर्टिकल में वो लिखते हैं, मैं उन लोगों में से था जिन्हें सबसे पहले दिव्या की मौत के बारे में पता चला। रात को 1:30 बजे दिव्या का शव कैजुअलिटी वार्ड की ट्रॉली पर रखा हुआ था। काली स्लैक्स और पोल्का डॉट वाला काला सफ़ेद टॉप। दिव्या के पिता की बुरी हालत थी, वो बच्चों की तरह रो रहे थे। दिव्या का भाई कुणाल भी टूट चुका था और रोने लगा कि मुझे अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। करीब 1 घंटे बाद दिव्या के पति साजिद आए। साजिद ने जब दिव्या को देखा तो वो जमीन पर गिर गए।
और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। बाद में डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। इतने में निर्माता प्रहलाद निहलानी पहुंचे और उन्होंने स्थिति को अपने हाथ में लिया। तब तक बोनी कपूर, गोविंदा, कमल सदाना, सैफ ये सब भी आ गए। दिव्या की मां से संपर्क देर में हुआ। वो जब आई तो उन्होंने चादर उठाकर दिव्या का चेहरा देखा और अपना सिर दिव्या की छाती पर रख दिया और चुपचाप चली गई और थोड़ी देर बाद लौटी। दिव्या की मौत के बाद उनका परिवार और दोस्त सदमे में थे। बीबीसी से बातचीत में करिश्मा कपूर ने बताया था, हम कूली नंबर 1 की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन सेट पर हम सब बहुत दुखी थे। सीन के बीच में जब ब्रेक होता था तो हमारी आंखों में आंसू होते थे। एक तरफ हम बहुत ही मस्ती वाला गाना शूट कर रहे थे, पर कैमरे के पीछे हम इस पर भावनात्मक थे। रंग, शतरंज और थोली मूद फिल्में दिव्या की मौत के बाद रिलीज हुई। रंग में आयशा जुल्का और दिव्या भारती ने साथ में काम किया था और दोनों गहरी दोस्त भी थी। बीबीसी से बातचीत में आयशा ने बताया था, वो हमेशा कहती थी कि जल्दी करो, जिंदगी छोटी है। उन्होंने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन शायद इंसान को अंदर से एक इम्पल्स होता है, उन्हें हर काम जल्दी करना था। उनको सब कुछ जिंदगी में जल्दी मिल रहा था। वो खुद कहती थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि उन्हें पता था कि उन्हें हमारे बीच ज़्यादा नहीं रहना है। दिव्या के मौत के बाद एक बड़ी अजीब बात हुई थी। कुछ महीनों बाद हम रंग का ट्रायल देखने गए। जैसे ही दिव्या स्क्रीन पर आई, स्क्रीन ही गिर गया। हमारे लिए वो अजीब था। दिव्या के पति साजिद की बात करें तो तमाम अटकलों और साजिश के बातों के बावजूद दिव्या के माता पिता और साजिद के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। 2004 तक साजिद की जितनी भी फिल्में आई, उनकी शुरुआत में दिव्या की फोटो रहती थी और लिखा रहता था, इन मेमोरी ऑफ माई लविंग वाइफ। बाद में साजिद ने वर्दा खान से शादी की। साजिद ने इस मुद्दे पर मीडिया में बहुत कम बात की है, लेकिन सोशल मीडिया पर वर्दा दिव्या से जुड़ी बातें कभी कभी शेयर करती रहती हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा था, साजिद के पास आज भी दिव्या का वो परफ्यूम है जिसे दिव्या ने आखिरी बार छुआ था। दिव्या आज भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे बच्चे जब भी दिव्या की फिल्में देखते हैं तो उन्हें बड़ी मम्मी कहते हैं। जब साजिद ने पहली फिल्म किक डायरेक्ट की तो उसमें 7 समंदर वाला गाना रखा। मुझे साजिद से मिलाने में भी दिव्या ही एक कड़ी थी, क्योंकि मैं दिव्या की पहली बरसी पर साजिद से इंटरव्यू करने गई थी। 1993 में दिव्या की मौत के बाद उनकी लाडला, मोहरा, हलचल, विजय पथ, कर्तव्य जैसी फिल्में दूसरी हीरोइनों ने पूरी की। प्रहलाद निहलानी कहते हैं कि निर्माता कई बार एक्टर्स के बर्ताव से घबराते हैं, लेकिन दिव्या अलग थी। सेट पर वो परिवार की तरह थी। इमोशन की बात करें तो पत्थर से पानी निकालने वाली लड़की थी। लोग कहते थे कि वो श्री देवी पार्ट 2 हैं। इंडस्ट्री ने अच्छे एक्टर के साथ एक अच्छा इंसान खो दिया। शी वाज गॉड्स चाइल्ड।